आपका ये कहना है कि सुशांत जिया के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे और सुशांत मुंबई का जो कार्टेल था उसको समझना चाहते थे और दुनिया को बताना चाहते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, वो एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छे समाज का मतलब एक बहुत ही अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं जा रहा है, समाज जिस तरफ से जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है, इतने सारे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं समाज में। ही इज ए वेरी, वो काफी समझदार थे, काफी इंटेलिजेंट थे। तो उनके जो इंजीनियर माइंड ये समझ नहीं पा रहा था कि जब सब कुछ है हमारे देश में भी है, हमारे पास सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, सब कुछ है, टैलेंट है, सब कुछ है, तो फिर भी हमारे देश में ये न्याय व्यवस्था इतनी क्यों बिगड़ी हुई है, क्यों कुछ कुछ मासूमों को मतलब इंसाफ नहीं मिलता है। वहीं से उनकी शुरुआत हुई। तो वहां से उन्होंने जांच किया, मतलब ही वेंट, मतलब उन्होंने और अंदर गए तो उनको कनेक्शंस मिले, मतलब हमारा जो ये बॉलीवुड, पुलिस एजेंसीज, पॉलिटिशियंस, तो यहां से वो तार निकलते गए कि क्योंकि ये सब लोग क्राइम्स में, ये सब लोग कनेक्टेड हैं, इसीलिए कभी भी इन लोगों को सजा होती नहीं है, भले ही वो खून करके भी निकल जाए। सो ही वांटेड पीपल ऑफ इंडिया टू नो दैट, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया, हमारे देश के लोग जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उनको गुमराह करके रखा है, वो उनको वही दिखाता है जो उनके फंड, मतलब उनको जो फंड करते हैं, या तो उनको कोई कॉर्पोरेट फंड करता है या तो उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड करता है, तो वो उनकी बोली बोलते हैं, सच बोलता ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो वो लोगों के सामने ये सच लाना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे, ताकि सब लोग मिलके एक बेहतर समाज के लिए काम करें। और सिर्फ वो यही सब नहीं कर रहे थे, उनके दिमाग में आइडियाज थे कि एक बेहतर समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं ये। हाँ जी विनीति, में एक दर्शक देवमाल्या बनर्जी हैं, वो लिख रहे हैं कि एसएसआर की ड्रीम्स में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी एक था, उसकी डायरी में देखा था हमने। इसका मतलब है कि he was absolutely a concerned man and he wanted to become an investigative journalist too. Yes, very good. Please. तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब कोई मुझे पूछता है कि सुशांत को क्या जरूरत है ये सब करने की। मतलब हम लोग उसी समाज में रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो पुलिस हमको, मतलब जिस पुलिस का काम है हमारी रक्षा करना, जिस न्याय व्यवस्था का काम है कि मतलब समाज में मतलब धर्म बना रहे और मतलब क्राइम कम रहे, वही लोग अगर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही लोग अगर क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं, तो कैसे लोगों की चिंता नहीं हो रही है और कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सुशांत को क्या पड़ी थी बोल के। मुझे समझ में नहीं आता है ये सवाल। क्या हम लोग इतने गिर गए हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत इतनी मर गई है? क्या हम लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं? तो अब आगे चलते हैं कि जिया खान की मौत के बारे में उनको क्या पता चला, जिसको उन्होंने डायरी में जो ड्राइव्स की बात कह रहे हैं उसमें मेंशन किया, और कैसे कितने लोगों का खुलासा हुआ है इस कार्टेल में। क्या ये भी एक कारण है कि सुशांत ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जिसमें कि सीबीआई तक के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, क्या उनके बारे में भी डिस्क्लोजर है, इसलिए उनका केस स्लो हो रहा है? ये भी एक कारण है क्या इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, ये तो जवाब तो सीबीआई वाले दे सकते हैं क्या है क्यों नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई है, बस इसलिए क्योंकि मैं जो केसेस को दबाना चाहते थे, जो हत्याओं को दबाना चाहते थे, मैं उनको लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो मुझे भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।